चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का दिन भारतीय रेलवे और जम्मू कश्मीर के इतिहास में सुनहरे अक्षर में दर्ज हो गया। कड़ी सुरक्षा और भारी उत्साह के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से मच अवेटेड जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इस भव्य समारोह में सीएम उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय विधायक भी शामिल हुए। हरी झंडी दिखाने के बाद रेल मंत्री ने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले प्रधानमंत्री के संकल्प का एक जीवंत प्रमाण है। मुश्किल पहाड़ी इलाके और चिनाब ब्रिज जैसी चुनौतियों को पार कर हमने ये साबित कर दिया कि भारतीय इंजीनियरिंग दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। एक तरीके से जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन बन गई है ये रेलवे लाइन, तो पूरे देश की लाइफलाइन है, वैसे ही जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफलाइन बन गई है। जम्मू से जो वंदे भारत जाती है उसमें डोगरी फूड सर्व करते हैं, और जो कश्मीर से जब ट्रेन रवाना होती है तो उसमें कश्मीरी फूड सर्व करते हैं। जो भी यहाँ पे यात्री आए वो केवल एक ट्रैवल के लिए नहीं आता है, वो जम्मू कश्मीर के एक्सपीरियंस के लिए आता है। और एक्सपीरियंस में हरी भरी वादियां, सुंदर पहाड़, बर्फ, बहुत ही अच्छे स्वभाव के लोग और भाषा, संगीत और खान-पान। तो खान-पान इस एक्सपीरियंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला न सिर्फ इस कार्यक्रम में शामिल हुए बल्कि उन्होंने इस ऐतिहासिक पल को राज्य के भविष्य के लिए एक बड़ा बदलाव बताया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि अब जम्मू और कश्मीर के दोनों राजधानियों के बीच की जो दूरी है रेलवे के जरिए काफी कम हो जाएगी। उन्होंने इसे एक ऑल वेदर संपर्क बताया जो सर्दियों में हाईवे बंद होने की समस्या का एक ठोस समाधान बनेगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अधिकारियों से भी अनुरोध किया कि भविष्य में इस मार्ग पर ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ाई जाए ताकि यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। मैं आज इस मौके पे जनाब अश्विनी वैष्णव साहब को और इनके जरिए मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से मुबारकबाद और शुक्रिया पेश करता हूं कि आज वाकई जम्मू को हमने कश्मीर के साथ रेल से जोड़ा है। लगभग 10 महीने पहले माननीय वज़ीर आज़म साहब कटरा आए, कटरा से रेल का उद्घाटन हुआ। उस मौके पे 2 अहम पुल, अंजी खट ब्रिज और चिनाब रेलवे ब्रिज जो है, उन दोनों का उद्घाटन हुआ। आज शुक्र है कि 8 बोगी वाला रेल जो है उसको अब 20 बोगी वाले रेल में तब्दील किया गया है। जहां 500 लोग इस रेल से सवार होते थे, आज एक ट्रेन के जरिए 1400 लोग जो है इस रेल के जरिए श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज कश्मीर का आम नागरिक भी दुनिया की सबसे आधुनिक रेल सुविधाओं का आनंद ले पा रहा है। ये नए भारत की तस्वीर है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन से धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन को एक नया आयाम मिलेगा। कटरा, वैष्णो देवी और श्रीनगर के बीच की ये कनेक्टिविटी स्थानीय हैंडीक्राफ्ट और व्यापार को वैश्विक बाजार से जोड़ने में मदद करेगी। जैसे आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद मोदी जी ने कहा था कि वो क्षेत्र, वो प्रदेश जो मुख्य धारा से थोड़े पिछड़ गए हैं उनको हम बराबर के स्तर पर विकसित करके लाएंगे। और आपने देखा कि 12 वर्षों में वो हुआ जो 40-42 सालों में नहीं हुआ था। और ये प्रमाणित ढंग से मैं बात कह रहा हूँ क्योंकि 1972 में पहुंची थी रेलगाड़ी पहली बार जम्मू, और उसके बाद 42 वर्ष लग गए उसे कटरा पहुंचने तक 2014 में, तब जबकि मोदी जी प्रधानमंत्री थे। और ये जो वंदे भारत जहां हम बैठे हैं, इसकी तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की, गुमान नहीं किया, तसव्वुर नहीं किया कि ये भी एक दिन मुमकिन होगा। तो मुझे लगता है ये अपने में ही हम आज यहाँ पर बैठकर रूबरू हैं, यही प्रमाण है किस कदर और किस तेज रफ्तार के साथ ये तरक्की और विकास हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। तब ये ट्रेन 8 कोचों के साथ चली थी।
यात्रियों से इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया भी मिली और इसी को देखते हुए ट्रेन के कोचों की संख्या बढ़ाकर 20 करने का फैसला लिया गया। इस कदम से ट्रेन की बैठने की क्षमता एक ही बार में दोगुने से ज्यादा हो जाएगी। साथ ही आरक्षण और वेटलिस्ट पर पड़ने वाला दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। खासकर तीर्थ यात्रा और पर्यटन के व्यस्त मौसम के दौरान इसका काफी ज्यादा असर रहेगा। तो कोचों की बढ़ती संख्या का मतलब है कि अब इस ट्रेन में जगह मिलने की संभावना भी बढ़ रही है। जम्मू तवी तक विस्तार होने के साथ साथ 20 कोचों वाली वंदे भारत अब अपने सबसे बड़े कैचमेंट शहर में क्षमता के साथ पहुंच रही है, जो इस शहर की जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सही है। ये ट्रेन आखिरकार उस मांग के अनुरूप तैयार हो गई है जिसकी प्रेरणा इसने हमेशा से दी है। हालांकि आज होने वाला कार्यक्रम इस विस्तारित सेवा की पहली यात्रा को दिखाता है, लेकिन विस्तारित जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस 2 मई 2026 से नियमित रूप से सेवा में भी आ जाएगी। इस पूरे मार्ग पर ट्रेन की 2 जोड़ी सेवाएं चलने वाली है। ये लगभग 266 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पहली सर्विस जम्मू तवी से सुबह 6:20 पर निकलेगी। वहीं श्री माता वैष्णो देवी कटरा, रियासी और बनिहाल में रुकेगी। सुबह 11:10 पर श्रीनगर पहुंचेगी। ये 4 घंटे और 50 मिनट का सफर होगा और इसकी वापसी श्रीनगर से दोपहर 2 बजे के लगभग होगी। शाम 6:50 तक जम्मू तवी पहुंच जाएगी। ये जोड़ी मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन तक चलेगी। ये दोनों जोड़ियां मिलकर ये पक्का करेंगी कि हफ्ते के ज्यादातर दिनों में यात्रियों के पास कॉरिडोर के दोनों छोर से सुबह और दोपहर में वंदे भारत का विकल्प मौजूद हो। इससे यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में काफी सहूलियत मिलेगी। तो वंदे मातरम के सफर को कटरा से आगे जम्मू तवी तक बढ़ाना पूरे जम्मू कश्मीर के इलाके में आम यात्रियों के लिए सीधा साधा लेकिन बहुत अहम बदलाव है। दरअसल आपको बता दें, अब तक जो तीर्थयात्री और जो नॉर्मल यात्री हैं वो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते थे, उनको कटरा पहुंचने के लिए ट्रेन बदलनी पड़ती थी या फिर सड़क मार्ग से अलग से इंतजाम करना पड़ता था। इस विस्तार के साथ ही वो अब सीधे जम्मू तवी से ही वंदे भारत में सवार हो सकेंगे और बिना किसी ट्रेन बदलाव के कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी के बेस कैंप पहुंच सकेंगे और फिर वहां से आगे श्रीनगर तक का सफर तय कर सकेंगे। यही आसान और बिना रुकावट वाला सफर दूसरी दिशा में भी काम करता है। श्रीनगर से ट्रेन पकड़ने वाले जो यात्री हैं वो एक बार में ही बिना किसी रुकावट के जम्मू तवी तक अब पहुंच सकेंगे। वहां से सीधे राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से फिर जुड़ सकेगा। हर साल माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए यात्रा करने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये विस्तार एक पुरानी परेशानी को दूर करता है। कटरा में ट्रेन बदलने की अनिवार्य जरूरत को अब किसी तीर्थयात्री को कटरा में उतरना पड़ता था और जिसके बाद यात्रियों को काफी दिक्कत होती थी। आगे की यात्रा जारी रखने के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन पकड़नी पड़ती थी या फिर इसका उल्टा करना पड़ता था। यात्रा में होने वाली ये रुकावट अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है। कटरा से 8 कोच की वंदे भारत चल रही थी और अब 20 कोच की वंदे भारत यहाँ से जम्मू से पहला दिन है आज स्टार्ट होने का। माननीय अश्विनी वैष्णव जी हमारे एमआर इनके इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। 2 तारीख से इसकी रेगुलर सेवा शुरू हो जाएगी। इसमें जो प्रारंभिक सुरक्षा है वो हमने 1+20 का गार्ड इसमें रखा हुआ है। एक इंस्पेक्टर हमारे इसका नेतृत्व करेंगे जिसमें 8 कमांडोज भी शामिल हैं। ये रास्ते में सुरक्षा करेंगे। इसके अलावा इसके आगे हम लोग एक सुरक्षा के लिए पायलट भी चलाते हैं जो सुबह ही चल जाता है और रास्ते में किसी भी प्रकार की अगर कोई कमी है उसको वो दूर करता हुआ चलता है। हर 2 किलोमीटर पर अभी आप देखेंगे आपको गार्ड पोस्ट मिलेगी जो जीआरपी और सिविल पुलिस द्वारा मैंड है, जिसमें क्विक रिएक्शन टीम्स रहती हैं। किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर वो तुरंत अफेक्टेड एरिया जो है उसको कवर कर लेती हैं। जितनी टनल्स हैं उनका टनल कंट्रोल है जिसमें हम लोग मैन कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के साथ आरपीएफ जीआरपी दोनों मिलकर मैन कर रहे हैं।